तो भट्ट साहब के साथ में काम करने का मतलब कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, सेट पे कैसे हुआ करते थे वो? सेट पे भट्ट साहब नहीं थे, विक्रम सर थे, क्योंकि हम लोग केप टाउन में शूट कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब बॉम्बे में शूट कर रहे थे तो भट्ट साहब भी आए थे सेट पे। एंड ही इज़ जस्ट अ क्रिएटिव जीनियस, यू नो। इवन जाने से पहले उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमने उनके साथ वर्कशॉप्स किए थे, और उन्होंने हम तीनों को पत्रलेखा, गौरव और मुझे बहुत गाइड की थी। विक्रम सर ने बहुत ऑब्वियसली वो तो डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत गाइड की। एंड हमने बहुत सारे मतलब प्रेपरेशन करके हम लोग केप टाउन गए थे, एंड इट्स बिन अमेजिंग। अलीशा कैरेक्टर कितना मुश्किल रहा तारा जी के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, बिकॉज मैं बिल्कुल अलीशा की तरह नहीं हूँ। अपनी लाइफ में आई थिंक मैं बहुत मैं बहुत लाइट हूँ, मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, आई एम अ वेरी जंपी लाइक एक्साइटेड पर्सन। लेकिन अलीशा एक बहुत ही सहमी हुई, बहुत ही सीरियस औरत है, जो जो हर रिलेशनशिप में वो बहुत ही मतलब वो ग्रेविटास लाती है हर इंटरेक्शन में, चाहे वो उसके काम को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या उसके फ्रेंड्स को लेकर या जो भी है। शी इज़ फुल ऑफ ग्रेविटास, और वो अपने दर्द को अपने साथ रखती है हमेशा। मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी कठिन चीज़ें हो रही है तो आई ऑलवेज ट्राई एंड बी हैप्पी एंड स्माइल एंड नहीं एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन अंदर से आई एम फीलिंग वेरी बैड। अलीशा इज़ नॉट लाइक दैट। वो जो है वो है, एंड शी इज़ जस्ट मेरे लिए वापस आने के बाद आई थिंक मुझे बहुत टाइम लगा उस चीज़ से निकलने के लिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा, मैं ऐसे शख्स हूँ जो अगर कुछ भी हो रहा है नेगेटिव मेरी लाइफ में, आई ऑलवेज ट्राई एंड बी हैप्पी। लेकिन 2 महीने के लिए हम केप टाउन में आई हैड टू बी इन दिस स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट पेन द होल टाइम। तो आई थिंक जब आप आउटडोर शूट करते हो तो आप हमेशा 24/7 उसी किरदार में रहते हो। आपकी लाइफ जो भी है नॉर्मल, जैसे घर पे हम लोग रहते हैं वैसे नहीं होता है ज़्यादातर। आप नॉर्मली उसी किरदार में हमेशा ऐसे लगता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट जोन। तो वापस आने के बाद मैं हर रोज़ 2 महीने तक आई यूज़ टू गो टू विशेष फिल्म्स एंड टॉक टू विक्रम सर एंड महेश अंकल, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने आप को कम्प्लीटली लूज़ कर चुकी थी उस टाइम तक, एंड आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। एंड विक्रम सर एंड भट्ट साहब ब्रॉट मी बैक टू तारा। तो बहुत कठिन रहा, और मैं खुश हूँ कि फिल्म अभी कंप्लीट हो गई और रिलीज़ हो रही है। लव गेम्स के थ्रू मतलब उसके बीच की मतलब कोई मेमोरीज कोई शेयर करना चाहेंगे आप, जो ऑफ स्क्रीन का भी कुछ ऐसा हुआ जो आप कुछ? या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। विक्रम सर हर रोज़ वो बहुत अच्छे मतलब ही इज़ अ वेरी वेरी गुड राइटर, एंड उस टाइम पे फेसबुक पे वो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लिख रहे थे। तो समटाइम्स लंच के दौरान या डिनर के दौरान या जो भी है, ही यूज़ टू रीड आउट हिज स्टोरीज टू ऑल ऑफ अस, एंड इट वाज लाइक जैसे बच्चे स्कूल में होते हैं, लाइक वी यूज़ टू ऑल sit around and listen to him because he's so intelligent, और हमें इतना सीखने को मिला through hearing his stories and through talking to him and spending so much time with him, and yeah, ये I think this was the best experience. तारा जी, होली में अपने अंदर की मतलब हर इंसान एक बुराई होती है, बुराई को जला के होली की नई शुरुआत करी जाती है। इस बार Yes. अगर आपको अपने अंदर से कोई एक बुरी चीज़ अगर आपको हटानी हो, जलानी हो, तो आप क्या वो बुरी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरी बुरी आई थिंक क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे? आई थिंक कॉफ़ी पीने की आदत। आई लव कॉफ़ी एंड आई थिंक इट्स माई बिगेस्ट वाइस, तो आई थिंक वो मैं थोड़ा सा संभालना चाहूँगी फ्यूचर में। एंड होली से जुड़ी कोई मेमोरीज कोई शेयर करना चाहेंगे आप? होली से, हाँ, जैसे मैंने कहा हम लोग बहुत मस्ती करते थे। आई रिमेंबर वन टाइम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग दोनों छुप के मेरे बालकनी में घर पे हम लोग लोगों पे वाटर बलून्स फेंक रहे थे, और कैसे एक बार एक जन बहुत मतलब गुस्से में ही केम अपस्टेयर्स एंड ही वाज रियली रियली एंग्री। और मुझे याद है फिर उसके बाद आई डोंट थिंक वी एवर डिड दिस, क्योंकि वैसे भी जब भी हम लोग खुद, जैसे इट्स हैपन टू मी ऑल्सो कि मैं रोड पे चल रही हूँ होली पे और किसी ने ऐसे कुछ कलर वलर ऐसे ही लगा लिया या वाटर बलून फेंक के फिर मैं पूरी भीग गई हूँ, और ये सब कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुए हैं। तो आई थिंक दैट वाज द वन थिंग आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, बिकॉज उसके बाद मैंने ये कभी नहीं किया था, मतलब किया वापस से। बट या, दिस इज़ द थिंग दैट आई रिमेंबर। कभी छोटे में, कभी बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब होली को लेकर कभी पिटाई विटाई लगी हो मम्मी पापा से? पिटाई
नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, थैंक गॉड, टच वुड। ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए जाते जाते कोई होली विश देना चाहेंगे? हाँ जी, हैप्पी होली, बहुत मज़े करो, लेकिन प्लीज़ 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 बी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, डोंट यूज़ वाटर एंड यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।